इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियर क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इंजीनियर बनने के कितने रास्ते होते हैं, कॉलेज फी क्या होता है, हाई सैलरी वाला ब्रांच कौन सा होता है, इन सारी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि इंजीनियर कैसे बनते हैं, इंजीनियर करते क्या है, तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व कर, द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इंजीनियर करते क्या है? तो इंजीनियर मशीनरी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग, रोड्स और बड़े बड़े ब्रिज का डिजाइन बनाते हैं। जो आप यूज ऐप करते हैं सोशल मीडिया का, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब इंजीनियर के ही देन है जो इसे रन कराते हैं। इंजीनियर बनने के क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? तो इंजीनियर बनने के लिए आप 12th पास होने चाहिए और साइंस स्ट्रीम से, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। मैथ आपका कंपलसरी होता है। अगर आप बायो से हैं और एक्स्ट्रा में मैथ है तो भी आप इंजीनियरिंग कर सकते। इंजीनियर बनने के मेनली दो रास्ते होते हैं, एक गवर्नमेंट से आप कर सकते हैं और एक प्राइवेट से कर सकते हैं। गवर्नमेंट से आपको इंजीनियरिंग करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे JEE मेंस, जेई मेंस का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे आपको NIT, IIIT, GFTI और अदर बहुत सारे कॉलेज आपको मिलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद JEE एडवांस, जेई एडवांस आप दीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको IIT मिलेगा। ये IIT है, ITI नहीं है, तो ये IIT आपको मिलेगा, लाइक IIT बॉम्बे, IIT, बहुत सारे IIT हैं जिससे इससे आपको IIT मिलेंगे। बात करते हैं CUET का, जिससे आपको देश भर में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो बीटेक कराते हैं, इससे आपको मिल जाएंगे CUET के थ्रू। और उसके बाद है स्टेट एग्जाम। हर एक स्टेट का लगभग अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे आप क्वालिफाई करेंगे तो उस स्टेट के जितने भी कॉलेजेस हैं आपको मिल जाएंगे, जैसे WBJE, ये वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये वेस्ट बंगाल का एंट्रेंस एग्जाम है। BCECE, ये बिहार का एंट्रेंस एग्जाम है। और MHTCET, ये महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्जाम है। और लगभग हर एक राज्य का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद बिट्सैट, जिससे आपको बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद, ये सारे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे बिट्सैट से। बात कर लेते हैं प्राइवेट से। तो प्राइवेट से आपके पास अगर पैसा है तो आप इसमें जा सकते हैं। जो बड़े बड़े प्राइवेट्स हैं, पैसे से भी काम नहीं आते हैं, तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम से क्या होता है, आपका फी है उसमें कुछ डिस्काउंट होता है। VIT EEE, SRM, JEE, ये सब क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है। MET, मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है कि कुछ सीटें बचा के रिजर्व रखा जाता है और कोई पैसा ज्यादा देगा तो उसको ये सीट मिल जाता है। लोग के लिए भी होता है कि उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर का रिलेशन का जो भी हो, उसमें ये सीट दिया जाता है, रिजर्व होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो ये सीट आपको भी मिल जाएगा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अगर आपके 12th बेसिस पे भी आपका प्राइवेट में एडमिशन होता है, अगर अच्छे रैंक है तो भी एडमिशन यहाँ पे होता है। और कुछ भी नहीं है आपके पास, पैसा है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी प्राइवेट में आसानी से आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं JEE मेंस का क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले बात करते हैं JEE मेंस और JEE एडवांस का। तो JEE मेंस आपको पता है NIT, IIIT, GFTI, अदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन वाला जिसमें IT सेक्टर ज्यादा है, ये गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद JEE एडवांस, इसमें आपको IIT मिलेगा। तो सब कोई ये एंट्रेंस एग्जाम देता है यहीं पे जाने के लिए, IIT जाने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबको वो मिलता नहीं है। जो ज्यादा हार्ड वर्क करेगा उसी को मिलता है। तो बात कर लेते हैं NIT। तो NIT कुल 31 है हमारे भारत में। टोटल कितने इंस्टीट्यूट हैं? 31, 31। और टोटल सीट हमारे यहाँ कितने हैं? इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो टोटल सीट हमारे यहाँ कितना है? 24,525 सीट है। कितना है NIT में? टोटल NIT 31 है और टोटल सीट कितना है? 24,525। और IIT टोटल कितने हैं? 23।
23 और टोटल सीट कितने हैं तो 18,160 18,160 सीटें हैं टोटल। और बात करते हैं हर एक साल लगभग अप्रॉक्स 14.5 लाख करीब कैंडिडेट रजिस्टर्ड करते हैं। हर एक साल 14.5 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन टोटल सीट कितना है तो एनआईटी में 24,000 और आईआईटी में 18,000, लगभग आपको 42-43,000 टोटल सीट है। अब देखिए यहाँ पे 1,80,000 के करीब स्टूडेंट अपेयर्ड होते हैं जेई एडवांस। 14 लाख बच्चे जेई मेंस को दिए। जेई मेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप इसे दे सकते हैं। 12th पास होना चाहिए और साइंस मैथ आपका होना चाहिए, तो आप इसमें रजिस्टर करके एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एडवांस देने के लिए आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जेई मेंस आप क्वालिफाई करते हैं तो कितने स्टूडेंट, लगभग 1,80,000 स्टूडेंट अपेयर्ड होते हैं। किसके लिए तो जेई एडवांस के लिए। आप अपने से जेई एडवांस नहीं दे सकते हैं, पहले आप जेई मेंस क्वालिफाई कीजिएगा तब आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होइएगा। तो टोटल लगभग 1,80,000 स्टूडेंट अपेयर्ड होते हैं जेई एडवांस के लिए। क्वालिफाई करते हैं उनको रैंक मिलता है और कैटेगरी रैंक भी इसमें मिलता है। आपको रैंक मिलता है और आप क्वालिफाई हैं तो है, नहीं तो आपका रैंक बनेगा, कुछ ना कुछ आपका रैंक जेई मेंस में बनेगा। इसके बेसिस पे आपको एनआईटी मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, जीएफटीआई भी आपको इसके रैंक पे मिलेगा। एडवांस में आपको आईआईटी मिलेगा। आपका जब रैंक बना उसके बाद तो है काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग होता है यहाँ पे जोसा के थ्रू या सीसैट के थ्रू। यहाँ से आपको सीट मिलेगा और जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है, वहां पे जाकर आप एडमिशन लीजिएगा। और उसका ड्यूरेशन कितना होता है तो बीटेक का पूरा 4 साल का ड्यूरेशन होता है। ये ग्रेजुएशन डिग्री होता है जिससे आप 4 साल में एक इंजीनियर हो जाएंगे और आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीटेक के बाद एमटेक करेंगे। वो सारी बातें किसी दूसरे वीडियो में बात करते हैं। तो जैसे ही ये सीट अलॉट आपको होगा तो उस कॉलेज में जाके आपको अपना वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर हमें बताएं, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में जरूर हमें। भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो बच गए हैं वो किसी दूसरे वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। और सभी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमें सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।